हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एसएमपी ब्रांड चैनल। आज देखेंगे हम लोग रियल नंबर का पार्ट थर्ड। इससे पहले 2 पार्ट हमने अपलोड कर दिया है जो परीक्षा की दृष्टि से 2024 के लिए बहुत भिव्य है और आपको बहुत ही लाभदायक साबित हुआ परीक्षा में। आज देखेंगे पार्ट 3 जो आपका क्या है क्वेश्चन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। अरे 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात है, यानी कहने का मतलब क्या है, इसका पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड 144 की तो हम करेंगे क्या कि 2 से डिवाइड करेंगे। तो जो 2 से भाग लगेगा तो कितना होगा इसका 72। फिर इसको 2 से लगेगा भाग तो कितना होगा 36। फिर 2 से भाग लगेगा तो कितना होगा इसका, तो इसका हो जाएगा 18। फिर 2 से भाग लगेगा तो कितना होगा इसका, तो हो जाएगा 9। फिर 3 से कटने वाला है तो 3 3 का 9। अब देखेंगे क्या कि 2 कितना है, 1 2 3 4, यानी 2 के पावर कितना है 4 और 3 का वो है तो 2 है तो कितना होगा 2। अब देखिए यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि इतना 144 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात, यानी 2 का कितना घात है। तो देखिए 2 का घात कितना है हुआ 4 है, इसलिए ऑप्शन इसका क्या होगा हुआ डी क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे 196 का अभाज्य गुणनखंड होगा तो सेम इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। सेम इसी प्रकार से जैसे ये अभी बना है क्वेश्चन, केवल तोड़ देना है अर्थात केवल गुणनखंड कर देना है। देखिए तो 96 है तो 96 का क्या करेंगे, 2 से डिवाइड मारेंगे तो 48 होता है। फिर 2 से मारेंगे तो कितना होगा 24 होगा। फिर 2 से काटिएगा कितना होगा 12 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड कीजिए कितना होगा 6। फिर कीजिए हुआ 2 से कीजिएगा तो 3 कम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो 1 2 3 4 5, यानी 2 के पावर कितना आया, 2 की पावर 5 आया, लेकिन 3 कितना है तो 1 है तो इसके पावर कितना हो जाएगा 1। तो 3 के पावर क्या हुआ 1। इसका मतलब ये हुआ कि मिला ये कहाँ इसका है, देखिए तो इसका आवाज में कितना 2 के पावर 5 और 3 के पावर, तो देखिए कहाँ है, ये तो है नहीं, ये भी नहीं, यहाँ पे देखिए 2 के पावर 5 और 3 के पावर 1, एकदम सी क्या एकदम करेक्ट है। अब देखेंगे हम लोग क्या कि क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या क्या है अभाज्य संख्या ना, मतलब निम्नलिखित कौन सी संख्या अभाज्य, मतलब अभाज्य संख्या आपको पूछ रहा है। देखिए तो अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि वैसी संख्या जो स्वयं और 1 से ही क्या हो विभाजित हो, वह अभाज्य संख्या कहलाता है। देखिए यहाँ पे तो 15 है तो 15 तो 1 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी होगा, 5 से भी होगा, 15 से भी होगा। तो इसका मतलब ये तो नहीं है, क्योंकि हमको अभाज्य संख्या के लिए क्या चाहिए, 1 का स्वयं से जो डिवाइड हो वही होगा। चलिए अब ये 25 है तो 1 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 25 से भी कटेगा। इसका मतलब ये भी नहीं है। 16 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 4 से हो जाएगा, 8 से हो जाएगा, 16 से हो जाएगा। लेकिन 29 जो है ना वो 1 से और 29 से कटेगा, इसलिए आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट होगा। अब देखते हैं बुआ कह रहा है क्या कि √10 और √15 किसके बराबर होगा, अर्थात तो गुना करने के बाद किसकी इसमें से बराबर आ जाएगा। तो सिंपल है, गुना करते हैं। देखिए यहाँ पे जब गुना कीजिएगा किसका √10 का √15 के साथ तो अंदर चला जाता है तो 15। देखिए अब क्या होगा कि 10 को तोड़िए तो क्या होगा, जैसे कहने का मतलब ये आप समझिए थोड़ा सा कि देखिए जैसे यहाँ पे √100 है और √y है, ठीक। और गुना कराएंगे ना ये दोनों एक साथ रूट के अंदर चला जाएगा, ठीक। उसी प्रकार क्या देखिए √10 √15 एक ही साथ आ जाता है, ठीक है ना। तो 10 का तोड़िएगा 2 5 और 15 को तोड़िएगा 3 गुने 5। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी रूट के अंदर डबल होता है तो उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे डबल है इसको बाहर निकाल लिए, फंसा कौन अंदर तो 2 और 3, यानी 2 गुने 3। तो आपको पता है कि 5 का 5 रहेगा, √10 कितना हो जाएगा ये 6। तो देखते हैं ऑप्शन कहाँ है 5 × 6, तो देखिए कहाँ है यहाँ पे 5 × 6, ऑप्शन बी जो है एकदम बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे समझने वाला बात है जो 5 नंबर क्वेश्चन है। देखिए अक्सर ये विद्यार्थी क्या करता है गलत कर देता है सर इस क्वेश्चन को बार बार। जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है ये लड़का बार बार गलती कर देता है, समझ ही नहीं आता है उस सबका। और देखिए कैसे यहाँ पे दिया है आपको कि 64 के वर्गमूल, तो 64 के वर्गमूल पहले निकालेंगे। तो देखिए 64 के वर्गमूल निकालिए तो क्या होगा आप जानते हैं, इसको तोड़िएगा तो ऐसे हम करते हुआ कि आप कैसे तोड़िए 64 तोड़िए लीजिए, 64 का तोड़िएगा तो कितना होगा 2 से तोड़िएगा तो 32, फिर 2 से तोड़िएगा तो कितना होगा 16, फिर 2 से तोड़िएगा तो कितना होगा 8, फिर 2 से तोड़िएगा तो कितना होगा 4, फिर 2 से तोड़िएगा तो कितना होगा 2। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया।
इसका मतलब क्या हुआ, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 6 है, इसमें से क्या करें, 2 2 का जोड़ा लगा कर निकालेंगे। तो देखिए 2 2 2 यानी 3 2 बारी कर जाएगा, 1 2 3 तो गुना कीजिए तो क्या होगा 8। इसका मतलब क्या होगा कि आपका 64 का जो वर्गमूल है वो कितना होगा, 8 होगा। अगर आप याद किए हैं डायरेक्ट तो बहुत अच्छा है कि 264 का जो वर्गमूल होता है वो 8 होता है, और घनमूल जो होता है वो कितना होता है, वो 4 होता है। तब सही है, बहुत अच्छा है अगर याद है तो। अगर नहीं याद है तो आप देखिए हम कैसे निकालें, आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब देखिए अगर हम कहें क्या हुआ कि 64 की घनमूल, तो घनमूल के लिए यहाँ पे हम क्यों कर लेते हैं, ये घनमूल का हो जाता है। यहाँ पे 2 छिपा रहता है, दिखाया नहीं जाता है। अब 64 है वो, आप इसको क्या करोगे, तो देखिए ऐसा ही करो। इसमें होता है कि इसको गुना तो तुड़िए दिया है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसमें क्या होता है, वर्गमूल में 2 2 के जोड़ा निकाल, 2 जोड़ा लग गया तो 1 निकाल लेते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हम लोग 3 का जोड़ा लगाते हैं, क्योंकि ये क्या है, घनमूल है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, 3 में से 3 से 1 बन गया, और 3 से 1 बन गया, इसका कितना हुआ 4। तो हम लोग देख लिए क्या कि 64 का जो वर्गमूल है वो आ गया 8, का घनमूल जो है वो हो गया 4। इसका मतलब क्या है, अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ते, फिर से समझिए। देखिए यहाँ पे कि 64 के वर्गमूल को, तो 64 के वर्गमूल 8 है तो 8 रख दिए, और 64 के घनमूल से, तो घनमूल कितना है 4, तो से तो मतलब भाग दिए, 64 घनमूल से भाग देने पर 64 घनमूल 4 है तो भाग दे दिए, तो कितना आएगा, इसका मान क्या होगा, 64 घनमूल से भाग देने पर मान होगा, तो भाग दीजिए तो मान कितना होगा 2, अर्थात आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए करेक्ट है, अर्थात 2 होगा। इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये बार बार कंफ्यूज कर देता है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। कह रहा है क्या हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सहअभाज्य युग्म है, युग्म मतलब जुड़ा होता है। ठीक, ये सब जुड़े में ना है, सब जुड़ा है। तो सहअभाज्य के मतलब क्या होता है कि वैसा जोड़ा जिसमें क्या हो, उसका एसीएफ जब हम निकालें तो कितना 1 आए, तो वह क्या होता है, वो सहअभाज्य होता है। तो चलते एक को देखते हैं निकल कर क्या होता है। फिर इसको जब भाग दीजिएगा 14 से किसमें हुआ, 14 से दीजिएगा 35 में, तो क्या होगा 14 में 28 होता है, तो 2 मरतबे जाइए इसको लेकर, तो कितना हुआ 28। अब देखिए आपको पता है यहाँ पे घट कर कितना आएगा 7 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया 14, तो 2 मरतबे जाएगा 7 गुना 14। आप जानते हैं कि ये वाला एचसीएफ होता है, यहाँ तो 7 एचसीएफ हो गया। इसका मतलब क्या, हमको तो 1 चाहिए, अगर 1 होगा तभी वो सहअभाज्य होगा। इसलिए क्या होगा यहाँ पे, ये वाला आपका ये रॉन्ग हुआ, ये नहीं होगा। अब 13 रहेगा, तो क्या होगा 13 के लिए, देखिए यहाँ पे 13 देते हैं कि 13 में जब हम 52 को करें, देखिए 13 का 52, ये तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि 13 इसका एचसीएफ आ गया, तो ये भी आपका सहअभाज्य नहीं है। तो आप देखेंगे क्या हुआ, ये भी आपका गलत हुआ। अब देखिए अब 81 इसको देखेंगे, 21 और 84 को, 21 और 84 को देखेंगे तो क्या होगा, तो 21 में 4 से गुना करोगे तो 84 है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 21 भी क्या है, यहाँ पे 21 क्या हो गया, इसका एचसीएफ हो गया, तो ये भी नहीं हुआ। अब देखते हैं आपको ये क्या होता है, ठीक है ना। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं हुआ। किसी देखिए 18 को जब दीजिएगा भाग 25 में, तो 18 दूना तो बेसी हो जाएगा, इसलिए एक ही मरतबे जाएगा, तो 1 ले लेते हैं, तो 18। अब देखिए अब घटाइएगा तो कितना होगा 7 हो जाएगा। अब इसको भाग फिर 18 यहाँ आ जाएगा, तो क्या होगा 7 दूना 14, 70 के लिए ज़्यादा हो गया, इसलिए क्या होगा यहाँ पे एक ही मरतबे में जाएंगे, तो उन्हें 2 मरतबे, 2 7 दूना 14 हो जाएगा। तो बचा क्या यहाँ पे, तो 4 और यहाँ पे 7 आ गया। देखिए 7 4 दूना कितना होता है, वो 8 तो है नहीं, तो एक ही मरतबे जाएगा ना, एक मरतबे करोगे तो क्या होगा 4 कम 4, तो 3 आ गया। अब ये फिर ये 12 है, इसको लाएंगे 4, ये भी क्या है एक मरतबा ही जाएगा, तो एक मरतबा देखेंगे यहाँ पे, तो कितना होगा 3 कम 3, तो कितना हुआ 1। देखिए फिर 1 इसमें करेंगे 3, तो 3 कम 3 हो गया, गुणा कीजिएगा तो 3। अब देखिए इसका मतलब एचसीएफ इसका कितना आया 1, यहाँ पे 1 से कट गया ना, एचसीएफ इसका 1 है। इसलिए आपका ये जो 18 और 25 का जो युग्म बना हुआ है, ये आपका सहअभाज्य संख्या है। बार बार याद रखिएगा, ये प्रश्न बार बार पूछता रहता है। आपका सब्जेक्टिव जब बनाएंगे हम लोग तो उसमें भी देखेंगे, सब्जेक्टिव का भी सब कुछ आने वाला है, धीरे धीरे सब आपको देंगे। मैथ के लिए बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा, मैथ में आपको 100 में 100 आएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। देखिए छोटी अभाज्य संख्या, देखिए छोटी अभाज्य संख्या अभी बताए हैं कि अभाज्य संख्या कौन होता है, हुआ जो स्वयं और 1 से कटे। सबसे छोटी में क्या होगा, तो सबसे छोटी में होता है 2, क्योंकि देखिए 2 जो है वो क्या है
अभाज्य संख्या को देखिए 2 से कटेगा और 1 से कटेगा, तो क्या हो सबसे छोटी है ना हो गया एक आप मानिए तो गलती 1 नहीं होता है, 1 आपका रूट संख्या होता है जी, इसलिए आपका 2 क्या है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अब 1 से 1 क्यों नहीं है, देखिए तो 1 तो 1 है, तो 1 का स्वयं का 1 है, 1 से पटवा नहीं करेगा, मतलब 1 ना है तो उसको 2 थोड़ी, इसलिए आप याद रखिएगा आपका 2 क्या तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या। आप कोई कहे कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तभी तो ज्ञात नहीं हुआ, क्योंकि अनंत तक जाता है, ज्ञात नहीं हुआ, इसलिए सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बहुत मतलब अभी तक ज्ञात ही नहीं हुआ, अर्थात अभी ज्ञात ही नहीं हुआ है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप क्या मानिएगा 2, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन लड़का सब बार बार 0 मारता है सर आंसर ना, कि आंसर में इसका 0। देखिए आपको मैं बता दूं, किसी भी संख्या के पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो 8 के पावर 0 है तो वैल्यू तो 1 हो गया, तो 1 हो गया, तो 8 के पावर 0 तो इसका वैल्यू 1, और फिर 2 के पावर 0 तो वैल्यू 1, तो इसका क्या है 1 है आंसर, इसका ऑप्शन क्या होगा 1, ऑप्शन बी क्या होगा, बी करेक्ट होगा, ठीक है ना। हमेशा याद रखिए किसी भी पावर का जब किसी भी संख्या के पावर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू क्या होता है 1, अब बार बार लड़के करवा जाता है, ठीक है ना। आइए परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसे हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना, ये मत समझिए कि सभी को ऐसे ला दिए हैं ऐसे बता रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, इसे बताना है कि परिमेय संख्या कौन है, ये तो हम चर्चा किए हैं पहला ही पार्ट में इसको, तो आप लोग थोड़ा सा रिविजन भी कर लीजिए अच्छा से। देखिए आपको बताए थे कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या जुटता है ना तो क्या होता है अपरिमेय होता है, इसका मतलब ये तो परिमेय पूछ रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ। अब देखिए 5 में से यहाँ क्या है एक परिमेय और एक परिमेय, अपरिमेय क्या है अंतर वाला है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि घटेगा तब भी एक परिमेय और एक अपरिमेय का अंतर भी क्या होता है अपरिमेय, इसलिए नहीं होगा। आगे देखिए एक देखिए ऊपर भी अपरिमेय नीचे यानी भाग दीजिएगा तो क्या होगा यहाँ पे भाग में दीजिएगा, देखिए यहाँ पे तो ये रूट अंडर क्या है 3 रूट अंडर 5, ये तो कटने वाला है नहीं, इसलिए क्या होगा ये भी आपका अपरिमेय। लेकिन यहाँ पे लड़का सब गलती कर क्या देता है, कहेगा सब सर इधर क्वेश्चन में गलती लिखे हैं आप, बाकी गलती नहीं है वो। देखो यहाँ पे इसको अगर तुम गुणनखंड करते हो तो तुमको पता होगा कि 12 का जब तोड़ेगा तो 2 गुने 2 गुने 3 होगा, देखो 2 गुने 2 गुने 3, अब बट्टा में रूट अंडर 3, तो तुमको अभी हम बताए हैं कि रूट अंडर में यदि 2 गो मतलब रूट के अंदर 2 अंक समान होते हैं उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे क्या करोगे रूट से बाहर निकालोगे तो बचेगा कि यहाँ पे 3 और नीचे रूट अंडर 3 है ये है, अब 3 रूट अंडर 3 कट गया तो बचा क्या तो 2, तो 2 क्या हुआ तो 2 है आपका परिमेय संख्या, इसलिए इसको ही हम क्या करेंगे कि परिमेय संख्या मानेंगे। ऑप्शन डी क्या हो गया हुआ आपका करेक्ट हो गया। ये तो हंसते हंसते बनने वाला क्वेश्चन, कोई इसमें ज़्यादा खास बात है नहीं, लेकिन फिर भी आप देखिए एक परिमेय एक अपरिमेय, तो ये हो गया अपरिमेय। पूछ क्या रहेगा कि परिमेय संख्या कौन है, ये तो अपरिमेय हुई तो आंसर होगा नहीं। यहाँ पर 10 और रूट अंडर 100 है, तो रूट अंडर 100 आप जानते हैं कि 10 का वर्गमूल 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो हम क्या करेंगे 10 + 10 अर्थात 20, तो 20 क्या है परिमेय है, इसलिए आपका ये भी ऑप्शन गलत होगा क्योंकि परिमेय संख्या नहीं, ये परिमेय संख्या ही पूछ रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन बी ही क्या होगा करेक्ट होगा। परिमेय संख्या है तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये आपका क्या होगा परिमेय या अपरिमेय, और जब दोनों का योग करेंगे तो क्या होगा आप ठीक से याद रखिएगा कि यह परिमेय ही होगा। आइए तो सीधे लोग दिख रहा है कि ये भी क्या है एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या जब जोड़ेंगे तो क्या होगा अपरिमेय। हम आगे देखेंगे नेक्स्ट 4 पार्ट में इसका अगला कुछ और भी है जो ऑब्जेक्टिव आपको बताएंगे, और तब जब इसका ऑब्जेक्टिव जो है उसको आपको बताएंगे। थैंक यू, अगले पार्ट के लिए इंतजार कीजिए।